साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा। साबित तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा। जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। एक जीह गुण कवन बखानै। सहस फनी सेख अंत न जानै। एक जीह गुण कवन बखानै। सहस फनी सेख अंत न जानै। नवतन नाम जपै दिन राती। एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ओट गही जगत पित सरनाया। भै भयानक जमदूत दुतर है माया। हो कृपाल इच्छा कर राखो।
साध संतन कै संग संगा, दृष्ट मान है सगल मथेना। इक मांगो दान गोबिंद संत रेना, मस्तक लाए परम पद पावो। जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते। तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया। अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तिर जिह्वा। सत नाम तेरा परा पूरबला, कहो नानक भगत पे सरनाई। देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है। तू आपे कथ है तैं आप वखाण है। नानक दास दासन को करियो, हर भावै दासा राख संगा। तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है तैं आप वखाण है। नानक दास दासन को करियो, हर भावै दासा राख संगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग हो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विच पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दी पावन उच्चारण कीती हुई बाणी मारू सोलहे बाणी की विचार चल रही है। सतगुरां दी कृपा सदका
कल वाली विचार दे विच आप जी ने 15 बंदा तक विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज 16वें बंद द्वारा 1083 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक जीह गुण कवन बखानै, सहस फनी सेख अंत न जानै। पावन शब्द दे विच धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने परमेश्वर दे बेअंत नाम लैके संबोधन किया। अनेकों प्रकार दे परमेश्वर दे कौतुकां दा वर्णन किया है। ते अगे सतगुरु महाराज फिर बचन करते हैं, कहते परमात्मा समय समय अनुसार जदों भी संसार दे विच पापां दा भार वधिया, पापां दी गिणती होई ते उदों पापां नूं ठल पाउण वास्ते तू किसे ना किसे रूप दे विच संसार विच प्रगट होया ते लुकाई दा भला कीता। भला करके आप जी फिर अलोप होए हैं। ते परमात्मा सतयुग तो लैके हुण तक मैं किन्ने कु गुणां दा वर्णन किया, किहड़े किहड़े कौतक तुसां ने संसार विच आके कीते हैं। मैं तो यही आख सकदा हाँ। ते पातशाह कहंदे ने एक जीह गुण कवन बखानै। परमात्मा हे प्रभु जी, मेरी एक जीभा है, एक जीव दे नाल, एक रसना दे नाल मैं तेरे किहड़े किहड़े गुणां नूं वर्णन करके दसां। भाव तेरे गुण बहुत हन, एक जीव दे नाल ये वर्णन नहीं हो सकते हैं। भगत कबीर साहबान जी वचन करते ने, कबीर साथ समुंद है मश करो, कलम करो बन राए, बसदा कागद जो करो हर जस लिखण ना जाए। कहते जे सत्ता समुद्रां की सिहाई तैयार कर लीए, सारी वनास्पति दियां कलमां घट लीए, धरती दे कागज बना लीए ते परमात्मा दा जस लिखना शुरू कर दईए ना, कहते फिर भी हरि दा जस नहीं लिखिया जा सकता है। परमात्मा एडा वड्डा है। ते मालक जी मेरी एक जीभा है, एक जीभा दे नाल मैं किवें आप जी दे गुणां दा वर्णन करां। आपां रोज़ाना पढ़दे ना, एक दू जीभो लख होहे, लख होवै लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एत राहे जगदीश। कहंदे ने गुरु नानक साहब महाराज कहंदे हे परमेश्वर, मेरी एक जीभा तो लखां जीभा बन जाण, लखां जीभा तो लख होवै लख 20, 20 लख जीभा हो जाण। तो इन्हां 20 लख जीभा दे राहीं मैं बार बार तेरा लखां वारी तेरा नाम लेना करा, लखां वारी तेरा जस करा। कहंदे पर जे सोचिया जावे ना कि इन्नी वारी परमात्मा तेरा जस कथन करके मैं तेरे गुणां दा अंत पा सकदा, तैनूं मैं तेरे गोहज भेद नूं जान सकदा हाँ। कहंदे ये बहुत वड्डी गलत फहमी है। परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू नूं उहदे गुणां दी जदों आपां वर्णन करदे हां, जदों भी अज तक किसी ने परमात्मा के गुणां दा वर्णन किया, सतयुग तो लैके हुण तक दी आपां गल करिए, हर एक महापुरखा ने, गुरमुखा ने, रब दे प्यारे भगत जना ने, गुरु साहबाना ने यही आखना किया कि परमात्मा बेअंत है।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਸ ਫਨੀ ਸੇਖ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਪਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸੰਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਨਵਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਵ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੇਖ ਨਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸੰਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਖਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 10-10 ਅੰਕ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 5-5 6-6 ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤਿਰ ਮਰਮ ਨ ਜਾਨਾ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਈ,
हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, चार वेद अर सिमरत प्राना, कमला पत कवला नहीं जाना, कह कबीर सो भर मैं नाही, पग लग राम रह सरनाही। पावन शब्द विच भगत साहबान जी ने उन्हां दा वर्णन कीता जिहड़े संसार विच अवतारी पुरुष हो के आए ने। कहंदे ने इत्थों तक हे परमात्मा, ब्रह्मा दे चार पुत्र, उन्हां चारां पुत्तां ने सनक सनातन संत कुमार इत्यादि कि इन्हां ने उस ब्रह्म दे अंत नूं प्राप्त कर लिया। कहंदे नहीं भाई, ये भी जान नहीं सके। सेख नाग तेरो मरमन, सेख नाग हज़ारां मुखां दे राहीं, नित नवे तेरे नाम लैके तैनूं संबोधन कर रहा है, तेरा जस कर रहा है, वो भी तेरे मर्म नूं जान नहीं सकिया। ते परमात्मा संत संगत राम हृदय बसाई, जिहड़ा परमात्मा दा नाम है ना, ये गुरु की सतसंगत विच आके, साध संगत विच आके, गुरमुखां दी संगत विच आके ये नाम हिरदे विच बसदा है। ते सतगुरु कह भगत जी कहंदे देखो, सब तो निकट वरती त्रेते दे अवतार श्री रामचंद्र जी होए। रामचंद्र जी दे निकट वरती सन हनुमान जी। हनुमान सब तो नेड़े सी, प्यारा भगत सी, ते हनुमान भी परमेश्वर दे अंत नूं जान नहीं सकिया। कहंदे ने एक बारी रावण दे नाल युद्ध हो रहा, रामचंद्र जी का जंग हो रहा। जंग दे जिहड़ी रशतां बस्तां सन ये सारियां खत्म हो गईयां, रशतां बस्तां मुक गईयां। रामचंद्र जी ने उस समय हनुमान ने एक अपने उंगल विचों अंगूठी मुंदरी उतारी, छाप उतारी, ते आखना कीता कि हनुमान आ पहाड़ां नूं पार करके जा, उत्थे तैनूं एक बिरध माई मिलेगी, उस बिरध माई नूं तू ये अंगूठी दिखावी ते तैनूं अगों वो रशतां बशतां देवेगी। हनुमान अपने मालक दा हुक्म मन के पहाड़ां नूं चीरदा होया अगे वधिया। कहंदे ने वो बिरध माई जिहड़ी बाहर बैठी हुई है, उस माई नूं जाके देखिया, माई नूं मिलिया, जाके सजदा कीता ते आखना कीता कि मैनू श्री राम जी ने भेजना कीता है, श्री राम जी ने मैनू भेजिया है, आ लो अंगूठी ते तुसी मैनू रशतां बशतां देना करो। श्री रामचंद्र जी का रावण नाल युद्ध लग्या होया ते राशन पानी खत्म हो गया है। कहंदे उस बिरध माई ने अंगूठी पकड़ी, सामने एक खूह सी, बगा के वो जिहड़ी अंगूठी सी वो खूह सुट दित्ती। हुण जिहड़ा हनुमान सी वो रावण दा वाहिगुरू रामचंद्र जी का प्यारा भगत सी। जो देखिया कि मेरे मालक दा, मेरे इष्ट की इन्नी कीमत नमुंदी जिहदा बड़ा सत्कार करना, इहनूं भगा के सुट्टे आए। अगों सवाल करदा, तुहानूं कदर नहीं है, तुहानूं पता किहदी मुंदरी है? ये मेरे भगवान श्री राम जी की मुंदरी है। अगों बिरध माई कहन लगी, खूह दे विच जाके देख, जे तैनूं अपने राम जी की मुंदरी प्यारी है ना, उत्थों चुकना कर। जदों हनुमान जिहो जी लैके उहदे नाल दीयां बहुत सारियां मुंदरियां पईयां होईयां ने, उस बिरध माई नूं पुछदा, कहन लग्या कि माई ये की गल है, की कारण है, इन्नियां मुंदरियां मैं तो एक लैके आया सी। ते कहन लगी कि हनुमान हर बारी श्री राम जी संसार विच आके अवतार धारण करते ने, रावण नाल युद्ध हुंदा है ते युद्ध दे विच फिर रशतां बशतां मुक जांदियां ने। तू हर बारी मेरे कोल ये मुंदरी लैके राशन पानी लैण आउंदा, एक बार नहीं तू आया, जिन्नियां मुंदरां पहलां पईयां होईयां ने ना, इन्नी बारी तू पहलां आ चुके आए। जदों ये सुनना कीता हनुमान हैरान हो गया कि मैं तो सोचिया सी कि मैं श्री रामचंद्र जी दे सब तो निकट वरती हाँ, मैं राम जी दे गोहज भेद नूं जानदा हाँ,
पर जिहड़ा परमेश्वर है, परमेश्वर वाहिगुरू तां बेअंत है, उहदा कोई हद बन्ना ही नहीं है। उहदे गुणां दा कथन नहीं किया जा सकता है। तो सतगुरु इत्थे ही बचन करते हैं, कहते हे परमात्मा नवतन नाम जपै दिन राती, शेख नाग जिहड़ा तेरे निता प्रति नवे नामां नूं जपदा है, एक गुण नाही प्रभ कै संगा। एक गुण भी कहते वो तेरे गुण नूं कथन नहीं कर सकता है। बेशक तेरी संगत नूं प्राप्त होई है, तेरे बिल्कुल नेड़े रहिंदा है, पर तैन उस मालक प्रभु दे गुणां दा वो भी अंत नहीं पा सकिया है। ओट गही जगत पित सरन आया, भै भयानक जमदूत दुत्तर है माया। अगले बंद विच गुरु पातशाह जी कहते परमेश्वर का अंत कोई नहीं पा सकता। हाँ, परमेश्वर के चरणों च बेनती की जा सकती है। बेनती किवें करनी है? सतगुरु समझाउंदे ने, कहते इस तरह बेनती करो कि ओट गही जगत पित सरन आया। जिहड़ा जगत का पिता, जगत का मालक कौन है? परमेश्वर वाहिगुरू। हे जगत के पिता, हे जगत के मालक प्रभु जी, मैं तेरी ओट गही पकड़ना कीती है। शरण आया, मैं तेरी शरण विच आया हाँ, मेरे ते ये बख्शिश कर, ताकि मैं जिहड़े तेरी शरण विच आउंदे ने उन्हां दी तू पत इज्जत रखदा है। गुरबाणी विच सतगुरु महाराज बचन करते हैं कि तू मेरो मेर पार्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, अब तब जब कब तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदही। धन गुरु भगत कबीर साहबान जी का पावन शब्द है कि परमात्मा सारे पहाड़ों विचों बड़ा पर्वत मन्निया गया सुमेर पर्वत। कहते तेरा सहारा, तेरी ओट मैंने इस तरीके नाल, जिवें सुमेर पर बड़ा पहाड़ है, तू मेरे एडा वड्डा है, वो तो भी वड्डा है परमात्मा। एक तो केवल ये उदाहरण दी गई है, ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना परमात्मा तू डोलन दे सानू, ना जे डोलन नहीं देवे आपां गिरांगे नहीं, फिर आपां जे तू डोलन दिता फिर असीं डिग जावांगे। इस करके ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, हे हरि जी मेरी आप जी पत च रखना करो। आप तब जब कब तू ही, हर समय विच, हुण भी पिछे भी अगला समा भी, जिहड़े जिन्ना भी जो परमात्मा वाहिगुरू ही है, वो तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है। इस करके हे परमात्मा मैं तेरी शरण तकी है, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। सानू अपने घर दे गोले सेवक बना के रखना करो। आप जी साडे जगत पिता हो, आप जी की शरण असी तकी है, आप जी का ओट आसरा लिया है, साडे उत्ते मालक जी ये बख्शिश करना करो। सतगुरु जी सानू समझाते ने कि सिखा जदों तू गुरु की शरण विच आवे ना, गुरु की शरण विच आके जिथे तू सतगुरां पासों दुध पुत मंगदा, कारोबार मंगदा, उत्थे तू सतगुरां पासों असल दात मंगिया कर, तू नाम का खजाना मंगिया कर, सिक्खी जीवन मंग। जदों ये दातां तो गुरु पासों आके मंगेगा तो गुरु ने तेरियां झोलियां भर दनियां ने, खजाने भी दुनियावी खजाने भी तेरे मगर मगर दौड़े भजे फिरनगे। सतगुरु महाराज का फरमान आप बचन पढ़ते हैं कि सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी, अबर न सूझै दूजी ठाहर,
हार परियो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखा छूट है, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंध सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पातशाह परियो, राख लिहो एह बारी। परमात्मा ये बारी है, समा है, इस समय विच आप जी मेरी पत इज्जत रखना करो। हे सतगुरु मैं तुहाडी शरण तकना कीती है। मनुखा जन्म एक बारी है, जे समा खुंज जावे ना, बारी साडी लंघ जावे, दुबारा नहीं मिलनी है। जिमें मालवे के इलाके में आप देखते हैं कई पिंड इस तरह के हैं जिन्होंने नहर का पानी लगता है। जिमें आप राजस्थान की धरती पर जाइए, राजस्थान की धरती उत्ते नहरों का पानी जिहड़ा है वो जमीनों लगता है, तो बारी हुंदी है, बारी बनी हुंदी है कि अज फलाने की बारी, फलाने की बारी, इन्ना समा वो मोगे राही उन्हें फलाने ने पानी लेना है। जेकर उसकी बारी खुंझ जाए, वो लेट हो जाए, फिर दोबारा गुरु सर नूं पानी नहीं मिलता, उसका खेत जिहड़ा है सुक जाता है। क्योंकि जदों फिर वो पानी लैण की कोशिश करता तो फिर झगड़ा होंदा, कहंदे भाई तेरी कल वारी सी, तू अपना समा खुंझा लिया, हुण बारी साडी है। इसे तरह मनुखा जन्म भी एक बारी है, एक समा है। अज सानू मिलिया, आज इस मनुखा जन्म विच आपां लाहा खट लिया, सतगुर की शरण तक ली, नाम जप के अपने जीवन नूं सफल, चंगे कर्म करके जीवन नूं सफला कर लिया, साडा संसार विच आया सफला हो जाएगा। पर जे असी गुरु सवारे इस तरह ही इस मनुखा जन्म नूं अजाई गवा दिता, विषय विकारां विच गलतान हो के धंधियां विच ही गलतान। इसदा मतलब ये धंधे नहीं करने, आपां धंधे करना साडे गुरु साहिबान सानूं हुक्म कीता है कि सिख ने 10 नोहां की किरत करनी है। मेरा सिख बेलड़ ना होवे, इत्थों तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीवन की गाथा आउंदी है। कहते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज विराजमान ने, सतगुरु नूं प्यास लगी है, पातशाह नूं प्यास लगी तो एक सतगुरु कहन लगे कि भाई ਸਿੰਘੋ सानू जल छकावो। जदों पातशाह ने जल मंगिया, कुदरती तौर पर उस समय सतगुरां दे कोल कोई सिंह नहीं सी, सिंह इधर उधर गए हुए सन। एक शाहूकार दा नौजवान लड़का जिहड़ा गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे कोल बैठा होया, जो सतगुरु दूजी बारी फिर आखिया कि जल छकना, पानी दवो, जल दवो। वो शाहूकार दे लड़के ने एक गिलास पानी का भरिया, पानी का भर के गुरु कलगियां वाले पातशाह दे अगे भेटा कर दिता। सतगुरु जी ने अपने कर कमलों में जल पकड़िया, जदों उस गिलास नूं पातशाह जी अपने बुल्लां तक लैके जाण लगे, कोल ले मुख दे कोल, ते सतगुरु की निगाह पई है शाहूकार दे लड़के दे हत्थां उत्ते निगाह पई, ते कलगियां वाले पातशाह महाराज ने जल छकिया ने जल सुट दिता। वो लड़का जिहड़ा सी नौजवान पुछदा, कहन लग्या पातशाह की गल है, आप जी ने जल नहीं छकना कीता? ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उत्तर देना कीता, कहन लगे असी मुरदे दे हत्थों जल नहीं छकदे, मुरदे दे हत्थों जल नहीं छकदे। लड़का सुन के हैरान हो गया, कहन लग्या पातशाह मैं मुरदा, तुहाडे सामने मैं जूंदा बैठा होया हाँ। कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे हाँ भाई तू मुरदा है। क्यों मुरदा पातशाह मैं? सतगुरु कहन लगे जिहड़ा अपने हत्थां नाल कोई काम नहीं करता, 10 नोहां की किरत नहीं करता, असल विच जिउंदियां जी वो मुरदियां दी न्याई है। ते कलगीधर पातशाह दे उस लड़के ने चरण पकड़ ले, कहन लग्या पातशाह अपने जीवन काल च ये अज पहला काम किया कि आप जी नूं जल का गिलास भर के मैं पटाना किया है। सतगुरु कहन लगे 10 नोहां की किरत कर, मेहनत मशक्कत कर, परमात्मा का शुक्र कर। कहण दा भाव है
कि गुरु नानक दा घर बेलड़ियां दा घर नहीं है। गुरु नानक दे घर विच किरती सिखां नूं मान सन्मान पातशाह देना कीता। जे आपां गल करिए जदों एमनाबाद की धरती ते गुरु नानक साहब महाराज पहुँचते ने, उत्थे एक पासे मलक भागू है, एक पासे जिहड़ा लालो तरखान है गुरु का सिख। गुरु नानक मलक भागो गुरु नानक पातशाह नूं घर सादा, पर सतगुरु जी भाई लालो किरती सिख दे घर जाके डेरा लाउंदे ने। किरती सिख दे घर कोदरे दी रोटी, रुखी सुखी रोटी च प्रशादा सी, वो पातशाह ने छकना कीता। किरतियां दे जदों किरतियां दे भोजन विचों सतगुर रस आया, स्वाद आया, सो गुरु सवारियो। इस करके सतगुरु जी कहते उस मालक वाहिगुरु दे दर तों जो मंगना ना, मंगो गुरु दे दर तों, दातां मंगो, नाम दी दात, अमृत वेला मंगो, गुरसिੱਖੀ जीवन मंगो। जे ये मंगोगे कहते तुहानूं सब कुछ प्राप्त हो जाना। उस मालक दे चरनां 'च इंज बेनती करो कि हे जगत पित, जगत दे पिता मालक प्रभु जी, मैं आप जी की ओट कही, ओट पकड़ना कीती है। मैं आप जी की शरण आया, शरण विच आया हाँ, मेरे उत्ते मालक जी बख्शिश करना करो। भै भयानक जमदूत दुत्तर है माया। हे परमात्मा जगत पित मालक जी, मैं तुहाडी शरण तक लई है। जिहड़े ये 5 दूत ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, जां प्रतख तौर ते जिहड़े जमदूत ने, जिहड़े जीव नूं अंत वेले जो जीव का सफ़र खत्म, सरीरक सफ़र खत्म हुंदा है, जीव नूं लिजाण वास्ते आउंदे ने, वो भयानक जमदूत कहंदे ये बड़े भैदायक हन, बड़े डरावने हैं। ये दुत्तर है माया, माया भी जड़ी बड़ी सतगुरु बहुत ज़्यादा ये डरावनी है। जिहड़ा इस माया विच गलतान हो जाता वो निकल नहीं सकता। तो सतगुरु इन्हां जमदूतां तो, इस माया तो किरपा करो, मैनू बचाना करो, मेरे ते बख्शिश करो। हो किरपाल इच्छा कर राखो, साध राखो साध संतन कै संग संगा। हे मेरे मालक जी, मैनू जमदूतां दा डर लगदा, मैनू इस माया विच किते मैं गलतान ना हो जावां, ये मेरे अंदर डर बनिया होया है। ते सतगुरु किरपा करो। हो किरपाल, आप जी किरपा दे घर हो, मेरे ते बख्शिश करो। इच्छा का राखो, मैं आप जी दे दर ते आया, आप जी की मैं शरण तकना कीती है। शरण तक के मैं एक इच्छा मन विच के साध संतन कै संग संगा। हे परमात्मा, जिथे तेरे साध संतन हन, गुरमुख हन, जिथे तेरी सादी भली प्रकार विचार हुंदी होवे ना, उन्हां गुरमुखां दी मैनूं संगत बख्शना करो, उन्हां दा संग बख्शो, ताकि उन्हां दी संगत करके मैं अपने मनुखा जन्म नूं सफला कर लवां। क्योंकि संगत विच आके बहुत वड्डा फल प्राप्त होंदा है। जे संगत विच आके सब तो वड्डी गल है कि जीव दे अंदर निमरता आ जाती है, निमाणापन आ जाता, जीव दे अंदर हंकार नहीं आउंदा। संगत विच जदों जीव दे कई वारी मनुख कोल कई गुण हुंदे ने, हज़ारां गुण बड़ा मनुख भी हो सकता है। हज़ारां गुण होण ना, अपने गुणों का मान करे कि मेरे च इन्ने गुण ने। तो गुरु की संगत में आके बैठेगा ना, हरि की कथा कहानियाँ बड़ियाई कीर्तन इत्यादि सुनेगा, तो ज्यों ज्यों सुनता जाएगा उदों पता लगेगा कि नहीं, संगत विच जे मेरे को हज़ारां गुण ने ना, तो 2000 गुणा वाला भी संगत विच ही बैठा होया है। तो मान कितों आ जाना, फिर अपने आप मान दूर हो जाना कि नहीं मैं कुछ नहीं, मेरे तो बड़े बैठे ने। तो परमात्मा संग रब दे परे संगत करनी जरूर चाहिए है। संगत का बहुत बड़ा फल है। आप बाणी विच सतगुर के बचन पढ़ते हैं ना कि हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगास।
मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास। धन गुरु रामदास पातशाह महाराज दे बचन ने, कहते हर के जन सतगुर सतपुरखा। हे सतपुर सतगुरु जी सतपुरखो आप जी, मैं तुहाडी अगे एक बिनो बेनती करता हाँ। बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई। कीड़ा जिहदी छोटी जी हड्डी होवे, किरम हुंदे ने जिहड़े पानी विच आम किरम विचरदे ते जदों हत्थ ते उंगल ते चुकीए ना वो पानी बन जाते हैं। गुरु रामदास पातशाह किन्नी निमरता पातशाह दे विच, जिहड़े सारे संसार दे मालक ने, वो कहंदे परमात्मा हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगास। मेरे उत्ते दया कर, रहमत कर, अपने नाम का प्रकाश करना कर। सिखाई है पातशाह ने सानूं निमरता कि सिखा तेरे अंदर हज़ारां गुण क्यों ना पैदा हो जाण, कदे तो अपना आप नहीं जनाना। जिस दिन तू अपना आप जनाण लग पिया, उस दिन फिर मेरी पिठ तेरे वल होवेगी। जो तू निमाणा बन के रहेगा, उदों मुख मेरा तेरे वल होवेगा। ये सच है गुरु सवारियो। गुरु मुख उन्हां वल करदा जिन्हां दे अंदर निमरता होवे। जिहड़े हंकार विच अफरे फिरदे ने ना, ते गुरु फिर मुख नहीं लाउंदा। आपां देखदे हां कुदरती संसार विच कोई हंकारी पुरश होवे, सानू पता कि हंकारी पुरश है फलाना, तो आप पासा वड़दे नूं देख के कि तो हंकार ना भरिया, इहदे पक्की लैना छड्डो, अपना समा खराब करने की गल है। इस तरह जिमें आप संसार च विचरदियां होइयां हंकारी पुरुष तो अपना पिछा करदे हां, अपना खड़ा छडाउंदे हां, इस तरह गुरु सरे परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जो हंकारी पुरुष नूं दे देना कि इस जीव नूं मैं स्वासां रूपी पूंजी दे के भेजे आ, नाम जपण दी बंदगी करन दे लई। पर ये हंकार ना अफरिया फिरदा, गुण मेरे पासों ले ने, गुण परमात्मा पासों गुरु पासों ले ने, पर गुण प्राप्त करके आप हंकार विच अफरिया फिरदा है, तो गुरु फिर पिठ कर लैंदा कि नहीं, इनू हंकार विच अफरिया रहण दे। जदों फिर हंकार मुक जांदा, निमरता आउंदी मन विच, ते उदों फिर गुरु बख्शिशां करदा है। बख्शिश उदों ही होनी है जदों साडे अंदर निमरता होवेगी। निमरता कित्थों सानू प्राप्त होनी है? साध संगत विच बैठ के, बाणी पढ़ के, सिमरन करके, सेवा करके। जदों आपां गुर इतिहास पढ़ते हैं ना, गुरु घर विच बहुत सारे ऐसे सिख होए ने जिन्हां ने गुरु घर की अणथक सेवा की, अणथक सेवा करके कदे अपना आप नहीं जनाना कीता। जे गल करिए आप सतगुरु महाराज दी, धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज अपने सतगुरु जी गुरु अंगद दे महाराज की हजूरी विच रह के सेवा करते ने। 12 साल सेवा की, आप सारे इतिहास तो भली पत जाणो। इत्थों तक जदों सतगुरां उत्ते बख्शिश होनी सी ना, लोग इत्थों तक आखण लग पे सन कि गुरु अमरदास पातशाह बाबा अमरदास जी रोटी दे टुक वास्ते अपने कुड़मां दे घर पानी ढोंदा फिरदा है। क्योंकि जदों सतगुरु विचरदे सन लोग ये गल्लां आखदे सी, क्योंकि सरिश्ते दे विच धन गुरु अंगद दे महाराज ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज आपस संबंधी सी। गुरु अंगद दे महाराज की बेटी बीबी अमरो धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज के भतीजे नूं ब्याही हुई सी, जिस करके सतगुरु जो सेवा करते सी ते लोग ये गल्लां आम आखदे सन कि देखो ये कि इहदे बच्चे ने, धन गुरु अमरदास पातशाह के बच्चियां ने सतगुरु नूं पुछना नहीं कीता, घरों कढ़ दिता है, घरों कढ़िया तो हुण ये कुड़मां दे घर रोटी दे टुक वास्ते पानी ढोंदा फिरदा है। पर जदों 12वां साल आया, जदों जलाहे की खड्डी विच डिगे ने ठेडा वज के,
तो उदों जो उस जलाही ने आख्या सी ना कि अमरू ने थावा कुड़मां दे घर कहते पानी ढोंदा फिरदा, तो उदों गुरु सारे सतगुण सुते सिद्ध आखे सन, बचन कीते सी, कहने कमलीए झल्लीए कौन कहता मैं निथावा हाँ, मैं थां वाला हो गया हाँ। मेरे गुरु ने धन गुरु अंगद दे महाराज पहला मैं निथावा सी, ते जदों दा मैं गुरु दे लड़ लग्या ना हुण मैं थां वाला हो गया हाँ। तो गुरु सवारे इन्ने बचन करन दी देरी सी, वो झल्ली हो गई सी। सो कहण दा भाव है कि देखो किन्नी निमरता पातशाह दे मन विच, कदे अपना आप नहीं जनाना कीता। 12 साल सेवा की गुरु घर दी सेवा करके गुरु नानक दा ही तीजा रूप बन गए। वो जोत सतगुरां विच आके विराजमान हो गए, गद्दी दे मालक बन गए। ये है इहो जी जो साडे हिरदे अंदर निमरता होवेगी, फिर सतगुरु ने साडे उत्ते बख्शिश करनी है। ये निमरता कित्थों पैदा होंदी है? सत संगत विच आके। ते सतगुरु कहंदे ने इस तरह उस मालक दे चरणां 'च बेनती करो, हो कृपाल इच्छा का राखो, हे कृपा दे घर प्रभु जी मेरे उत्ते कृपा करो। आप जी कृपा दे घर विच आवो। मैं अपने मन 'च इच्छा रखी हुई है। किहड़ी इच्छा रखी है? साध संतन कह संगा, जिहड़े तेरे साध संत हन, गुरमुख जन हन, उन्हां दी मैनू संगत बख्शना करो, ताकि उन्हां दी संगत विच रह के परमात्मा मैं तेरा जस कर सकां। दृष्ट मान है सगल मथेना, एक मांगो दान गोबिंद संत रेना। धन गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं, कहते ने जे दृष्टमान है सगल मथेना, जिन्ना भी ये दिसदा संसार है, इस संसार विच आपां रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते ये सारा मेरी निगाह विच मथेना नाशवंत है, फानी है। अज नहीं तो कल इस संसार ने खत्म होना। हज़ारां जीव आउंदे ने, हज़ारां चले जाते ने, इस तरह सिलसिला लगातार जारी है। तो सतगुरु कहते सारा संसार ही फानी है। तो सतगुरु मैं ते कहते परमेश्वर मैं तेरे पासों संसार दे पदार्थ नहीं मंगदा। पदार्थवादी सोच मैं अपने अंदर रखी नहीं है। मैनू पता जो संसार ही नहीं रहना, फिर मेरे पदार्थ की करने ने। समय समय अनुसार परालब्ध अनुसार जो मेरे कर्मां च लिखिया होया वो मैनू प्राप्त हो जाना है। तो मंगिया की है सतगुरु जी ने? कहते एक एक मांगो दान गोबिंद संत रेना। परमात्मा तेरे दर तो मैं एक दान मंगदा हाँ। वो दान केड़ा? कि गोबिंद संत रेना, गोबिंद दे संत जन हन, गोबिंद की बंदगी करने वाले परमेश्वर के प्यारे हन, गुरमुख हन, उन्हां दी मैनू सत संगत बख्शना करो, उन्हां दा संग बख्शो, ताकि उन्हां दी संगत विच बैठ के मालक जी मैं तेरा जस कर सकां, तेरी वडियाई कर सकां। किन्ना महात्म सतगुरु सुना कीता है। रब दे प्यारे संत जनां दा जीवन किहो जिहा हुंदा है। भगत कबीर साहब जी पुछो, कहते कबीर संत ना साडै संते, जो कोटक मिल है असंत, मलियागर भ्यंगम बेढ़ियो, ता शीतलता ना तजंत। कहते संत जनां दा सुभाव इहो जिहा हुंदा है, चाहे उन्होंने करोड़ां असंत लोग, वो जिहड़े मनमुख लोग आके मिल जाण, वो संत जन अपना सुभाव नहीं त्यागते। उन्हों सुभाव बाणी पढ़नी, सिमरन करना, नाम जपना, ये ही लगे रहते हैं। वो कदे भी अपना इस तरह नहीं त्यागते। कहते जिस तरह मलियागर भ्यंगम बेटियो तो शीतलता न तजंत। बावन चंदन के दरख्त नूं सप्पां ने लपेटे मारे होंदे ने। जे सप जो अपनी जहर दूर करने नूं डंग भी मारते हैं, कि जिहड़ा बावन चंदन का दरख्त है उहदा ठंडा मन्निया गया कि अपने शीतलपणे नूं इह छड्ड दिंदा है, नहीं छड्डदा। गुरु सवारियो, जिवें बावन चंदन का दरख्त शीतलपना नहीं त्यागदा, रब दे प्यारे जिहड़े गुरमुख जन हन, वो करोड़ां असंत लोग आके मिल जाण,
तो वह गुरु सर अपना नाम जपना नहीं त्यागते। इत्थों तक हाँ जो जिन्ने भी ये मनमुख जीव उन्होंने गुरमुखां की संगत में आते हैं ना, तो उन्हों सुभाव चेंज कर दें, उन्होंने गुरमुख बना सकते हैं वो, पर आप नहीं उधरले कुराहे नहीं पैंदे, क्योंकि उन्होंने पता इस राह में कुछ भी प्राप्त नहीं होना। इस करके गुरु साहबान जी इत्थे बचन कहते ये परमात्मा बस मंगो भाई, एक मांगो दान गोबिंद संत रेना, मैं क्या मांगो कि स्थिर न रहाई, हर दीजा नाम प्यारी जियो, मैनू अपने दरों नाम की दात मंगो, दात दवो बस, होर कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार ही गुरु साहबान जी का फरमान है, कहते मंगण की जाच सानू सतगुरु सिखाते हैं, की मंगना सतगुरु के दर तो, किस तरीके ना मंगना है। पातशाह कहते ने मांगना मांगन नीका, हार जस गुर ते मांगना। जे मंगना ही है ना तेरे लिए ये चंगा है कि हरी दा जस हरी दी वडियाई तू गुरु पासों मांग। अमृत वेले का समा जो आंदा ना, जिहड़ा जीव अमृत वेले संभाल करके, पंथ रतन संत सिंह मस्कीन जी लिखते हैं, किहड़ा जीव अमृत वेले संभाल करके 15-20 मिनटां दे लई जां अद्धे घंटे जिन्ना समा हो चुका होवे, इन्ना समा कहते भिखारी बन के अपने जीवन नूं बतीत करदा ना, उन्होंने 4 प्रकार के पदार्थ गुरु साहबान पासों प्राप्त हो जाते हैं। भिखारी बन के परमेश्वर के अगे झोली अड्ड के बेनतियां करदा, उस वाहिगुरू नूं चेते करदा, गुरु गुरु जपदा, ते सच जाणियो वो असल विच फिर बादशाह हुंदा है। उन्होंने सब कुछ प्राप्त हो सकता है जे आपां अमृत वेले संभाल कर लईए। अमृत वेले का समा ही ये है नाम रूपी बीज बीजण का, और रुत नहीं है, दिने भी नाम जप सकते हैं, पर जिहड़ा आनंद जिहड़ा अनुभव अमृत वेले प्राप्त होना ना, वो होर समय नहीं प्राप्त हो सकता। दिन वेले का सारे जिहड़े धंधे नहीं मुकते, आह काम कर लीए आह कर लीए, तो वह इस तरह सारा दिन लंघ जाता है। सवेर वेले जिहड़ा अमृत का समा बिल्कुल फ्री वाला हुंदा है, जिन्हें उस समय नूं संभाल लिया वो गुरु साहबान दे बिल्कुल निकटवर्ती हो जाता है। इस करके सतगुरु कहते तू मंग गुरु पासों एक दात मंग, कि बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ। ये दात कहते गुरु पासों मंग, जो गुरु पासों मंगेगा कहते फिर गुरु ने तेरियां झोलियां भर देनियां। एक मंगो दान गोबिंद संत रेना, जिहड़े गोबिंद दे संत जन हन उन्हां दी रेना मैं चरण धूड़ी मंगदा हाँ, मेरे मालक मेरे उत्ते ये बख्शिश करो। मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा। कहते वो चा संत जनां दी गुरमुखां दी चरण धूड़ी लैके मस्तक लाए मैं अपने मत्थे ना लावांगा। मत्थे ना ला के फिर की करना, तो सतगुरु जी समझाते हैं, कहते परम पद पावो, फिर मैनू परम पद भी प्राप्त हो जाएगी। जिस प्राप्त सो पावेगा, पर कहते गल ये है सारियां नूं ये चरण धूड़ी प्राप्त नहीं हो सकती, सारियां नूं गुरमुखां दी संगत प्राप्त नहीं हो सकती है, जिहदे उत्ते मालक प्रभु की बख्शिश हुंदी ना, रहमत हुंदी है। अस जिहदे पूर्वले चंगे भाग ने उन्हां नूं ये गुरमुखां दी संगत प्राप्त हुंदी है। वो फिर गुरु सवारे ये चरण धूड़ी गुरमुखां दी संगत प्राप्त करके संसार समुंदर तो वो जीव तर जाता है, वो जम्मण मरण तो हो जाता है, उहदा लोक सुखी है पर लोक सहेले हो जाते हैं। ये सतगुरु महाराज ने साढ़े उत्ते बख्शिश की है। 18 बंदा तक पातशाह ने विचार करवाई।